राघव ने स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ा। उनकी नजरें इन रोड पर टिकी हुई थी। पापा, हम पहुँचे क्या अभी तक? बस होने ही वाला है। राघव ने उसको एश्योरेंस दी और प्यार से उसके घुटने पर हाथ फिराया। उसके बगल में सुनीता ने एक लंबी सांस ली। यह गाँव कितना पीसफुल है और कितना डिफरेंट है, डॉली ने कहा अपनी गुदिया को और जोर से पकड़ते हुए। सिटी में ईयर्स रहने के बाद वो अब इस पीसफुल से गांव बसानपुर में शिफ्ट हो रहे थे। राघव को ये घर उनके दादाजी से विरासत में मिला था। उन्होंने कहा था कि बदलाव जरूरी है, अपनी यादों से फिर से जुड़ने का मौका। सुनीता, जो हमेशा से प्रैक्टिकल थी, यूथ चिल्ड्रन की स्टडीज की चिंता थी। गांव का स्कूल छोटा था, उनके सिटी के स्कूल जैसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन राघव ने मन बना लिया था। उन्होंने वादा किया था कि यह बदलाव एक एडवेंचर होगा। जैसे ही वो बसंतपुर में घुसे, करमेन एकदम से खामोशी छा गई। बाकी लंबी जर्नी से थककर बाहर के अनजान नजरों को देख रहे थे। विमेन दरवाजन पर बैठी गप्पे लद रही थी। बूढ़े पीपल हुक्का पीटे हुए दुनिया को देख रहे थे। अचानक साहिल ने इशारा किया। पापा देखो, वो क्या है? वो एक पुरानी मैंशन थी जो गांव के ऊपर एक हिल पर बनी हुई थी। उसकी खिड़कियां डार्क थी जैसे खाली आंखें। कर धीमी हो गई जब वो एक बूढ़ी औरत के पास से गुजरे जिसका चेहरा सूखे आलू बुखारे जैसा था। राघव ने खिड़की नीचे की और रास्ता पूछा। वो पुराना ठाकुर का मैंशन है, बेहतर है वाहन से दूर रहो, वो जगह हॉन्टेड है, यू नो। बागचे घबरा गए। राघव हंस दिए। हॉन्टेड? बकवास मत करो, उन्होंने बुढ़िया औरत से कहा। लेकिन जैसे ही वो वहां से गए, उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी जो उनके मन में घर कर गई थी। उनका अपना घर उस हॉन्टेड मैंशन से ज्यादा दूर नहीं था। वो छोटा था और ज्यादा कंफर्टेबल। फिर भी वहां उदासी छाई हुई थी, जैसे वो घर खुद अपने पुराने रहने वालों के लिए रो रहा हो। अंदर धूल के कण सूरज की किरणों में नाच रहे थे जो छत की दरारों से आ रही थी। कोबवेब ने कोनों को सजाया था। डॉली ने अपनी नाक सिकोड़ी। कितना क्रीपी है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उस रात जब वो अपने बनाए हुए बिस्तरों में इकट्ठे हुए थे, अजीब सी आवाजें पूरे घर में गूंज रही थीं। हवा तेज चल रही थी, खिड़कियां हिल रही थीं। एक खुला हुआ शटर दीवार से टकरा रहा था। डॉली डर के मारे सुनीता की बाहों में समा गई। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। बस हवा चल रही है, राघव ने कहा। उनकी आवाज में विश्वास की कमी थी। वो भी अपनी गर्दन के पीछे उस चुभन को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए। राघव ने खुद को घर की सफाई और मरम्मत में लगा दिया। उन्होंने अजीबोगरीब घटनाओं को मानने से इनकार कर दिया। टिमटिमाती बत्तियां, धीमी फुसफुसाहट जो वो कभी कभी रात के सन्नाटे में सुनते थे, गलियारे के अंत में झांकता हुआ वो साया। एक शाम जब राघव टिमटिमाते बल्ब के नीचे बैठे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने डॉली को चीखते हुए सुना। वो भागकर उसके कमरे में गए। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। गुड़िया ये हिल गई, डॉली हकलाते हुए बोली, एक कोने की ओर इशारा करते हुए। राघव ने उसकी नजरों का पीछा किया। वहां फर्श पर पड़ी हुई थी डॉली की गुड़िया, लेकिन ये उसकी वो जगह नहीं थी जिसने उन्हें डरा दिया था। ये तो गुड़िया का सर था। वो घूमा हुआ था दीवार की तरफ, जैसे कि वो उनकी तरफ देखना ही नहीं चाहती थी। राघव को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। हो सकता है, बस हो सकता है, इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिनको तर्क से नहीं समझाया जा सकता। हो सकता है कि वो बूढ़ी औरत सही कह रही थी। हो सकता है कि बसानपुर में सिर्फ पहाड़ी पर बनी मैंशन ही एक ऐसी जगह नहीं थी जो भूतिया थी।